नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी कुशल और मंगल होंगे। बड़े लंबे समय बाद मैं आप सभी के सन्मुख अपने अध्यात्म दर्शन चैनल के माध्यम से बातें रखने जा रहा हूं। दिनांक 24 दिसंबर 2020 मार्च की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हमारे पूज्य पिता श्री जी का देहांत हो गया। भगवान से प्रार्थना करता हूं महादेव उनको अपनी चरण शरण प्रदान करें। यही बस एक कारण था जिस कारण से मैं अपने अध्यात्म दर्शन चैनल में आप सभी के सन्मुख वीडियो और धर्म से जुड़ी हुई जानकारी नहीं डाल सका। तो आज मैं आपके सन्मुख कुछ बातें रखने जा रहा हूं काफ़ी लंबे समय बाद। वो बात है राम जन्मभूमि पर। हमारे रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या के लिए जगह जगह से खूब चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। आप सभी ने रामचरित्र सुना होगा। रामचरित्र में एक बहुत सुंदर अच्छा प्रसंग आता है। प्रसंग क्या आता है कि नल नील सभी वानर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हर एक प्राणी वहां सहयोग प्रदान कर रहा था। चाहे हनुमंत लाल जी कहें, चाहे नल नील कहें, यानी कि समस्त वानर जाति से लेकर सभी लोग वहां सहयोग प्रदान कर रहे थे। उसी जगह में कुछ गिलहरियों का एक समूह था। उनमें से एक गिलहरी वो भी भगवान रामचंद्र जी के लिए सेतु बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रही थी। कैसे? राम सेतु में अपना सहयोग देखिए, बानर नल नील आदि तो बड़े बड़े पत्थर उठा के राम नाम लिखकर उसको सेतु पुल बनाने में सहयोग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर गिलहरी भी कर रही थी। कैसे? जब सेतु बन रहा था तो भगवान रामचंद्र जी उस गिलहरी को बड़ी एकाग्र चित्त से देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मण जी आए भगवान श्री रामचंद्र जी के समीप और पूछा, भैया आप ये किस तरीके गिलहरी को देखकर यूं क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, देखो उस गिलहरी को किस प्रकार वह अपना कर्म कर रही है। तो लक्ष्मण जी ने जब देखा तो कहने लगे, भैया वो क्या कर रही है कर्म? बस रेत में लोट पोट कर रही है और सेतु में जाकर वहां उस रेत को उड़ेल दे रही है, फिर वापस रेत में लोट पोट कर रही है। उसका तो आनंद और मनोरंजन हो रहा है। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं, उसके भाव को देखो, वो क्यों कर रही है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, बताइए भैया वो क्यों कर रही है। तो रामचंद्र जी कहने लगे, चलो उस गिलहरी से पूछते हैं। जब गिलहरी से पूछा गया तो गिलहरी का जवाब मिलता है कि इस सेतु निर्माण के लिए बड़े बड़े वानर बड़े बड़े सहयोग प्रदान कर रहे हैं और मुझसे बड़ा सहयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के सबसे छोटी प्राणी हूं, तो मैं बड़ा सहयोग भला क्या कर सकती हूं। लेकिन मेरी शक्ति मेरी सामर्थ्य अनुसार जो सहयोग मुझसे बन रहा है सो मैं कर रही हूं। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए और कहने लगे, भला तुम्हारा ये इसमें क्या सहयोग? तुम तो खेल रही हो, कूद रही हो, रेत में लोट पोट कर रही हो और जाके उसको वहां उड़ेल दे रही हो, भला इससे क्या होगा? तो गिलहरी कहती है, हाँ लक्ष्मण जी, आपने सही कहा, मेरे इस तुच्छ सहयोग से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी कामना यहां सहयोग की है, निस्वार्थ भाव की है। बस क्योंकि जो ये सेतु बन रहा है ये धर्म अधर्म पर धर्म की विजय के लिए बन रहा है, असत्य पर सत्य की विजय के लिए बन रहा है, धर्म के स्थापन के लिए बन रहा है। बस उसी में मैं अपना सहयोग दे रही हूं। माना यह मेरा सहयोग तुच्छ है, इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं मेरे तरफ से जितना हो सके। इतना कहकर वह गिलहरी फिर से अपने काम में लग गई। लक्ष्मण जी की आंखें खुली की खुली रह गई। भगवान रामचंद्र जी ने तुरंत उस गिलहरी को उठाया और अपने हाथ में रख के दूसरे हाथ से उसको सहलाया और अपना वरद हस्त उसको प्रदान किया। क्योंकि रामचंद्र जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति।
जो निर्मल मन से भगवान को किसी भी प्रकार की श्रद्धांजलि देवे, किसी भी प्रकार का अपने आप का समर्पण करे या फिर किसी भी वस्तु का समर्पण करे, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव का हूं मैं भूखा, भाव एक सार है, भाव के बिना सब बेकार है। तो इसलिए भाव उस गिलहरी का शुद्ध था, तो अपनी शक्ति के अनुसार वह उस सेतु पुल में सहयोग प्रदान कर रही थी। उसी प्रकार आज भगवान रामचंद्र जी का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, बन रहा है। तो हमें भी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी अब मेरी चादर है उसी अनुसार हमें भी सहयोग प्रदान करना चाहिए। 1 रुपये से लेकर 1 लाख, जितनी आपकी सामर्थ्यता है, 10, 20, 100, 1000, 10,000, लाख, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सामर्थ्य हो तो ही करें। कोई इसमें आपसे जबरदस्ती नहीं। कदाचित अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने तरफ से जितना हो सके गिलहरी बने या फिर नल नील बने या फिर हनुमंत लाल जी बने। हनुमंत लाल अतुलित बलधामा, उन पर अतुलित बल था तो उन्होंने अपने बल के अनुसार कर्म किया। वहीं गिलहरी के साथ जैसा उस पर बल था, जैसी उस पर शक्ति थी, उसने किया। हमारे भी रामला कमेटी से कई लोग हमारे घर में आए, तो हम ये नहीं कहते हम दिखाने के लिए कि हमने किया, लेकिन करना चाहिए। आए तो हमने भी अपनी शक्ति के अनुसार श्री रामचंद्र जी के शिलान्यास और रामचंद्र जी के जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है, उस स्थान में जो हो सकता था हमने भी अपनी शक्ति के अनुसार किया। इसलिए सभी राम भक्तों से निवेदन है, सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन है कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का यह दिव्य धाम और यह दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। हनुमान जी नहीं बन सकते तो कम से कम गिलहरी बनकर तो तुच्छ सी भेंट तो हम भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करें। क्योंकि संसार में कहा जाता है, जिस व्यक्ति के लिए जहां जैसा तुम दान दोगे वही तुम्हारे साथ चलेगा। एक छोटी सी लाइन के साथ कहूंगा, सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यम, धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रभाति, पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। इसलिए सतपात्र में दान देने से भवेत् धनाढ्यम, हमारा धन प्रगति बढ़ता है, अधिक से अधिक उसका फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। और जब हमें फल प्राप्त होगा, पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी, त्रिदिवम प्रयाति, स्वर्ग लोग जाएंगे। ये तो फिर बाद की बात है, तो हम प्रत्यक्ष की बात बोलते हैं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि आगे बढ़कर चलें और भगवान श्री रामचंद्र जी के इस जन्मभूमि में बन रहे भव्य मंदिर में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।